सोलर सिस्टम लगवाने के बाद भी बिल जीरो नहीं हुआ। क्यों कम नहीं हो रहा? इंस्टॉलेशन के दौरान आपने ये सबसे जरूरी ध्यान रखना है, जो बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है। ग्रीन मीटर की 29 नंबर और 30 नंबर सेटिंग्स होती हैं। फिर नए नए सिस्टम का शौक होता है, लोग उस पैनल्स को भी सॉल्व करते हैं। कौन सी ऐसी कलर डिजाइनिंग हुई है सिस्टम में जिसमें आपका बिल जीरो नहीं हो रहा? सोलर सिस्टम लगवाने के बाद भी बिल जीरो नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या रीजन बनी? क्यों कम नहीं हो रहा? क्या प्रॉब्लम है? सिस्टम गलत लग गया, या ग्रीन मीटर में प्रॉब्लम है, या इंस्टॉलेशन गलत होगी, या सिस्टम डिजाइनिंग गलत होगी? तो आज की वीडियो का मकसद आप लोगों को इसके बारे में गाइड करना कि आपका बिल क्यों जीरो नहीं हुआ या क्यों नहीं हो रहा। इस वीडियो के अंदर बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं, 3 स्टेप्स में ये वीडियो डिवाइड है। सबसे पहले ग्रीन मीटर के अकॉर्डिंग ग्रीन मीटर की सेटिंग, उसके कुछ ऐसे पॉइंट जिनको आपने देखते हुए ये अपना मॉनिटर करना है कि आपका बिल क्यों जीरो नहीं हो रहा। दूसरे नंबर पे गलत इंस्टॉलेशन है कि आपके जो पैनल जो स्ट्रक्चर डिजाइन है वो कहीं गलत तो नहीं लग गया, आपके छत के ऊपर शेडो या इस तरह की चीजें तो नहीं आ रही। तीसरे नंबर पे गलत डिजाइनिंग है कि आपकी रिक्वायरमेंट 1000 यूनिट की है तो 800 का तो नहीं लग गया, या आपका पीक टाइम का रात का या दिन का लोड ज्यादा है। तो कौन सी ऐसी गलत डिजाइनिंग हुई है सिस्टम में जिसमें आपका बिल जीरो नहीं हो रहा? तो जो ग्रीन मीटर की सेटिंग है उसमें आपने देखना क्या है, एक होता है आपका पीक टाइम और एक होता है आपका ऑफ पीक। अब पीक टाइम क्या होता है? शाम 5 से रात 11 बजे तक के ये पीक टाइम होते हैं। इसके दौरान आपकी जितनी भी पावर कंज्यूम होगी वापडा से, वो आपके क्रेडिट में से माइनस होगी। यूनिट के साथ यूनिट उसका कभी भी माइनस नहीं होगा। दूसरे नंबर पे आपका ऑफ पीक आ जाता है। अब ऑफ पीक क्या है? शाम 5 से पहले और रात 11 से बाद। इसके दौरान जितनी बिजली इस्तेमाल होगी, आपने जो आपके सोलर ने जो यूनिट बना के भेजे होंगे, इसके यूनिट उसके साथ माइनस होंगे। जो अजाफी यूनिट बनेंगे उनका क्रेडिट बनेगा, उस क्रेडिट में से आपका पीक माइनस होगा। तो इसमें देखने वाली क्या चीज है कि आपने ये देखना है कि आप जो पीक टाइम की बिजली डेली यूज करते हैं, आया कि वो आपकी एक्सपोर्ट का जो क्रेडिट है दिन के टाइम जो आप आपदा को भेजते हैं उसमें से माइनस हो सकता है कि नहीं। 2-4 दिन मॉनिटर करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप बिजली को बिल्कुल ठीक यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सबसे पहला पॉइंट इसमें हो गया। सेकंड नंबर पे इसमें जो ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है एसी वोल्टेज का, हाई वोल्टेज का। मोस्टली जो सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर, रिपीट करने का मकसद ये है कि जिसकी क्वेरी है उसको समझ आ जाए कि सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर की बात हो रही है। उनमें जब भी मोस्टली इन्वर्टर्स में ये इशू आता है कि अगर आपके 250 से वोल्ट ज्यादा हो गए तो वो आपकी ग्रिड फीडिंग बंद कर देते हैं। ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि नए नए सिस्टम का शौक होता है, लोग उस पैनल्स को भी सॉल्व करते हैं, प्रॉपर मॉनिटर भी करते हैं, इन्वर्टर पे भी यूनिट्स देखते हैं, मोबाइल पे भी यूनिट्स देखते हैं, ग्रीन मीटर में भी यूनिट्स देखते हैं, लेकिन कुछ टाइम उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके एसी साइड के वोल्टेज हाई हैं तो आपका इन्वर्टर एक्सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, वो किस तरह देखना है। ग्रीन मीटर की 29 नंबर और 30 नंबर सेटिंग्स होती हैं। 29 नंबर आपको बताएगी कि आप ले क्या रहे हैं, 30 नंबर बताएगी कि आप दे क्या रहे हैं, कि उस वक्त आपकी बिजली रिवर्स जा भी रही है कि नहीं जा रही। ये भी आपने देखना है ग्रीन मीटर की सेटिंग के ऊपर। तीसरे नंबर पे क्वार्टरली जो बिल है, कि जब भी आपका बिजली का बिल आता है, आपने हमेशा देखा होगा जहां आपके बिल की यूनिट्स की कैलकुलेशंस होती हैं, ग्रीन मीटर वाले जितने भी हैं, 1/3, 2/3 और 3/3। अब इन तीन क्वार्टर्स होते हैं, तीनों के अंदर आपका बिल कैलकुलेट होता है। उस हिसाब से आपका बिल बन के आता है कि आपने इस्तेमाल ज़्यादा की या आपने ज़्यादा दी बिजली, यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा है या एक्सपोर्ट ज़्यादा है। तो वो 3 महीने के बाद आपका टोटल कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट करके आपको भेजेंगे कि भाई ये आपकी क्वार्टरली क्लियर बन गई, आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इस वजह से ये आपका क्रेडिट बन गया। अगर आपका 1/3 में आपकी कंजप्शन ज़्यादा है तो आपको बिल देना पड़ेगा। अगर आपकी यूनिट ज़्यादा है तो वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगी। 2/3 में भी अगर आपकी कंजप्शन ज़्यादा है तो आपको बिल देना पड़ेगा। अगर आपने बिजली ज़्यादा रिवर्स दी है तो वो भी आपके क्रेडिट में जमा हो जाएंगी। तीसरे महीने में जाके वो फिर आपका टोटल बनाएंगे कि आपने 3 जो क्वार्टर हैं उनमें इतनी बिजली आपने दी है, तो उसका आपका ये रेट है और ये आपका इतनी कैश आपकी हमारे क्रेडिट में आ गई।
तो ये चीज़ भी आपने देखनी होती है कि ये कंडीशन भी होती है कि मोस्टली लोग घबरा जाते हैं कि भाई हमारा बिल जीरो नहीं हो रहा, तो ये क्वार्टरली क्लियर होता है। सेकंड नंबर पे गलत इंस्टॉलेशन है। गलत इंस्टॉलेशन में जो पॉइंट है उनके बारे में अगर आपको बता दूं कि जो स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग होती है कि वो गलत जगह पे हो जाती है। साइड पे कोई दरख्त होगा उसका साया आएगा, किसी का घर होगा उसका साया आएगा, या अपनी वॉल बाउंड्रीज इतनी ज्यादा है उनका साया आएगा, वो प्रॉब्लम करेंगे। उसमें क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग या साउथ ईस्ट साइड पे या साउथ वेस्ट साइड पे किसी ना किसी चीज का जो रुकावट होगी शैडो बन रहा होगा। इसका तरीकाकार क्या होता है कि ये 3 पोजीशंस हैं, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट। इन तीनों पोजीशंस में आपका सिस्टम जो है ना वो 100% सूरज के सामने होना चाहिए। जितनी देर सूरज रहे आपके पैनल्स के ऊपर किसी किस्म का शैडो नहीं आना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करता है। इसके अलावा अगर वॉल बाउंड्री की बात कर ली जाए तो इंस्टॉलेशन के दौरान आपने ये सबसे ज़रूरी ध्यान रखना है, जो बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है कि बड़ी बड़ी वॉल बाउंड्रीज होती हैं, L2 L3 लगा के जुगाड़ लगा के सस्ता करके लगा के निकल जाते हैं, और कस्टमर भी पीक टाइम में देख रहा होता है वो भी ये जुगाड़ लगा देते हैं जी असल वर्किंग तो पीक टाइम की है। नहीं भाई, सोलर 0 से स्टार्ट होता है और 0 उसका सुबह 7-8 बजे स्टार्ट हो जाता है और पीक उसका 9 बजे के बाद एंटर हो जाता है, जब आपका सन जो है वो साउथ ईस्ट में जा रहा होता है। उसी टाइम प्रोडक्शन उसकी स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपका अगर वॉल बाउंड्री ज़्यादा है तो शैडो इफेक्टिव ना हो, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा टिल्ट एंगल आ जाता है। मोस्टली जगहों पे देखने को ऐसा मिला है कि लोग 6, 7, 8 टिल्ट भी रख देते हैं, ठीक है, लेकिन उस टिल्ट में देखना आपने ये है कि जितना भी हो, चाहे वो 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 12, 15, 20, आपके पैनल्स के ऊपर पानी नहीं रुकना चाहिए, आपके पैनल्स के ऊपर डस्ट नहीं रुकनी चाहिए, अदरवाइज वो आपके पैनल्स की प्रोडक्शन ड्रॉप करेंगे। अब ये गलत इंस्टॉलेशन की कैटेगरी आ गई। गलत इंस्टॉलेशन में ये चीजें ध्यान में रखनी जो बिल कम नहीं होने देती। इसके बाद आ जाती है गलत सिस्टम डिजाइनिंग। अब गलत सिस्टम डिजाइनिंग में बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड मार्केट में वेंडर्स, इंस्टॉलर्स, कंपनीज बैठी हैं, जिनको नहीं आइडिया होता कि हम कर क्या रहे हैं और कस्टमर के साथ तो क्या होने वाला है आगे। उसमें देखना क्या होता है कि जब भी आपका कोई भी वेंडर या इंस्टॉलर या इंस्टॉलेशन कंपनी आपका सिस्टम डिजाइन करने के लिए बिल मांगती है कि जी अपना बिल दें, आपका सिस्टम दें, आपने देखना क्या है कि वो आपका बिल आपकी मैक्सिमम कंजप्शन पे डिजाइन कर रहा है या आपके 12 को कैलकुलेट करके फिर मंथली एवरेज निकाल के आपको सिस्टम डिजाइन करके दे रहा है। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि मोस्टली ऐसी होता है कि हर महीने की प्रोडक्शन एक जितनी नहीं है। पाकिस्तान में 5 टाइप की कंजप्शन ऑलमोस्ट बन जाती है, बल्कि अगर कहा जाए तो 12 किस्म के मौसम निकल आते हैं जिसमें आपके प्रोडक्शन का डिफरेंस होता है। ये कुछ सॉफ्टवेयर भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपकी ये एनुअली जो यील्ड बनती है, मंथली जो यील्ड बनती है या मंथली जो प्रोडक्शन है, एनुअली जो प्रोडक्शन है, इनमें डिफरेंस होता है। उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। जो तो कंपनी एक्सपीरियंस्ड है, थोड़ी पढ़ी लिखी है, जो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, जिसको पता होगा कि भाई मैंने कस्टमर के बिल को थ्रू आउट सॉफ्टवेयर किस तरह इसकी प्रॉपर सारी टेस्टिंग करनी कि इनकी जो जिस महीने की जो कंजप्शन है उस महीने में आया वो सिस्टम उतनी पावर जनरेट कर भी सकेगा कि नहीं। तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है, गलत कैलकुलेशन बिल के ऊपर। इसके अलावा दिन टाइम की कंजप्शन, जब भी सोलर डिज़ाइन करवा रहे हूँ कर रहे हूँ, आपने देखना ये है कि जो दिन की कंजप्शन है वो कितनी है। आया जो आप सिस्टम लगा रहे हैं सोलर, वो सारा दिन को ही कंज्यूम हो जाएगा या रिवर्स भी जाएगा। तो मोस्टली देखने को ऐसे मिलता है। रिसेंटली बल्कि एक इंसिडेंट आपको सुना देता हूँ कि रिसेंटली मुझे सरगोदा से एक कॉल आई, उन्होंने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया बिल जीरो करने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। उसमें कसूर ज्यादा इंस्टॉलर का ही होता है, कस्टमर को तो पता ही नहीं, कस्टमर तो लेमैन है, उसको क्या आइडिया कि मेरे साथ क्या होने वाला है, ठीक है। वो तो हमने गाइड करना है उसको कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो सस्ते की वजह से भाग जाते हैं उनके पास, लेकिन अगर आप अब उनका इशू क्या आता है कि वो दिन को भी एसी चला रहे हैं। और जब मैंने पूछा जी आपने सिस्टम लगवाने से पहले आपकी पोजीशन क्या थी, तो उन्होंने कहा जी सिस्टम से पहले तो हम सिर्फ रात को एसी चलाते थे, अभी तो सोलर लग गया। सोलर लग जाने के बाद ये हरगिज नहीं होगा कि आप दिन को भी लोड चलाएं और आपका बिल भी जीरो। तो दिन के टाइम आपने अगर लोड चलाना है तो सिस्टम उस हिसाब से डिजाइन करवाएं कि दिन को आपकी रात वाली जो कंजप्शन है वो सोलर एक्सपोर्ट भी करे और साथ लोड भी चलाए। रात की कंजप्शन, अब रात की कंजप्शन में 2 टाइम की कंजप्शन आ जाती है, एक पीक टाइम की भी आ जाती है और एक ऑफ पीक भी है। पहले सिर्फ रात की कंजप्शन कैलकुलेट कर लेते हैं कि रात में जो आपने लोड यूज करना है। मिसाल के तौर पे आप रात की कंजप्शन आपकी 30 यूनिट की है,
तो आया आप जो सिस्टम लगा रहे हैं वो दिन को 30 यूनिट रिवर्स दे भी रहा है कि नहीं, या सिस्टम ही वो लगा है जो टोटल 30 बना रहा है। तो ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होती है, गलत डिजाइनिंग होती है सिस्टम की, कि आपकी रात की कंजप्शन अगर 30 यूनिट की है तो आपने दिन को 30 वापस देने हैं, तो आपकी रात को 30 जीरो होगा। अदरवाइज आपकी रात की क्या होगी, जितनी भी इजाफी कंजप्शन होगी वो आपके बिल की कंडीशन में आ जाएगा, वो आपको बिल बना के भेजेंगे और आप भी सर पकड़ के बैठे होंगे तो भाई दिन को भी सारी वापस दो, दिन को भी कुछ यूज ना करो, उसके बावजूद बिल आ गया। दिन को कुछ भी यूज ना करें, दिन को सारी रिवर्स दें, लेकिन रात को आपने देखना कि आपकी कंजप्शन कितनी है। ये सारी गलत इंस्टॉलेशन डिजाइनिंग में आती हैं। इसके बाद सेकंड जो रात में जो पीक टाइम है, अब रात में आपके पीक टाइम भी बड़े मैटर करते हैं। कि अब पीक टाइम के अंदर आपने देखना ये होता है, पीक टाइम 5 से 11 बजे, कि आपने जितनी बिजली इस्तेमाल की वो जो दिन को आपने सारी वापस देनी है, उसमें जो आपका क्रेडिट बनेगा, जो अज़ाफी बिजली आपने भेजी होगी उसकी जो कैश बनेगी, उसमें से आपका पीक टाइम माइनस होगा। अब आपने देखना ये है, जो आपका सिस्टम डिजाइन कर रहा है उसको आपने ये पूछना है, भाई मेरे आज 5 से 11 ये लोड है, इसकी जो यूनिट बनेगी ये मेरे कैश में से माइनस हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद आ जाता है ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सिस्टम। अब नेट मीटरिंग के लिए ऑन ग्रिड और हाइब्रिड यूज होते हैं, ऑफ ग्रिड नहीं होता, या बिल जीरो करने के लिए आपका ऑन ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम यूज होता है, ऑफ ग्रिड नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे थ्रू आउट यूट्यूब फेसबुक कॉन्टेक्ट करते हैं, सर हमने सिस्टम लगाया हमारा बिल जीरो नहीं हो रहा। अब चिपकाने वाले ने तो चूना लगाया, सिस्टम चिपकाया, पैसे कमाए, निकल गया खा पी के, उसको क्या आइडिया कि कस्टमर के साथ क्या हो रहा है। हमारा वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आपको वो सारी गाइडेंस मिले, वो सारी चीजें, वो सारी इंफॉर्मेशन जो एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, ताकि आपका लाखों का नुकसान ना हो। नेट मीटरिंग करवाने के लिए आपके पास 2 ही सिस्टम है, एक ऑन ग्रिड है और एक हाइब्रिड है। सिस्टम लगवाएं, नेट मीटरिंग करवाएं, इतना सिस्टम लगाएं कि जितनी आपकी आफ्टर सोलर बिफोर सोलर कंजप्शन है वो आपका सोलर उतनी बिजली बना के रिवर्स दे, ताकि आपका बिल जीरो हो। क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम तो सिर्फ दिन के टाइम काम करेगा, बाकी टाइम तो ये बैटरी यूज करेगा या वापडा यूज करेगा, तो उस कंडीशन में बिल जीरो नहीं होता। तो आज की वीडियो बिजली का बिल सोलर लगवाने के बाद भी जीरो ना होने के ऊपर थी। तो ये 3 कंडीशंस हैं, वीडियो को बार बार देखें, समझें, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने किस टाइप का सिस्टम लगवाना है और किस तरह बिल जीरो करना है। मजीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।